दोस्तों, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे युवा नेता के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ऋषभ राज शर्मा, जिनसे जानेंगे कि युवा मोर्चा की क्या रणनीति है चुनाव से पहले युवाओं को अपने साथ जोड़ने का। जब एक और बेरोजगारी का मुद्दा है, सामने की जो विपक्षी दल है वो लगा रहा है कि युवाओं के साथ भाजपा ने छलावा किया है, तो इसके ठीक विपरीत भाजपा युवा मोर्चा की क्या रणनीति है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने का। इन सब बातों के बारे में विस्तार से बात करेंगे ऋषभ राज शर्मा के साथ। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है रोहित जी, और मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सही मायने में तो आपका धन्यवाद ही देना चाहूंगा, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं अपनी पार्टी का और अपने युवा मोर्चा का पक्ष अपने अनेकों हजारों युवाओं में के बीच में रखने जा रहा हूं। जी, आप जरूर रखेंगे, उसी के लिए हम लोग बैठे हैं शर्मा जी। अब ऋषभ राज शर्मा जी, हम लोग सबसे पहले युवा सम्मेलन की बात करें, जो नीति है जिसके बारे में हम लोग की चर्चा हो रही थी पूर्व में, उसके बारे में आपसे मैं विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले आप अपने सफर के बारे में बता दो कि आपका राजनीतिक सफर क्या रहा है, चाहे वो 2019 की लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले की, क्या भूमिका रही है आपकी, सफर कैसी रही है? सफर बहुत अच्छा रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिला है और सीखना चाहते भी हैं, भविष्य में भी सीखेंगे और दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे। शुरुआत कहां से किया था आपने? शुरुआत की थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जो हमारा मातृ संगठन भी है और जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पहले नगर मंत्री का दायित्व रहा, उसके बाद जिला संयोजक एसएफडी आयाम का रहा, फिर मैं युवा मोर्चा में एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा और पिछले 4 सालों से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम में कभी संयोजक बना दिया गया, कभी प्रभारी बना दिया गया। सोशल मीडिया सह संयोजक आपको चुनाव के समय बनाए गए थे? चुनाव के समय, लेकिन उसके साथ साथ मुझे चुनाव प्रभारी भी बनाकर भेजा गया। जी, कौन से विधानसभा का? वो थाना भवन विधानसभा, माननीय सुरेश राणा जी की विधानसभा है, जिससे वो लगातार दूसरी बार विधायक हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने को वो तैयार है। चलिए, तो ये शर्मा जी का संक्षिप्त जो है परिचय था इनके सफर के बारे में। अब आते हैं मूल सवाल पे कि जब अभी प्रदेश में अगर देखें तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबका एक ही सवाल है कि सरकार युवाओं की बात नहीं करती है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है। ठीक इस समय में भाजपा युवा मोर्चा की क्या रणनीति है युवाओं को अपने साथ जोड़ने का? क्या सम्मेलन है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, हमने युवा मोर्चा के माध्यम से अनेकों युवाओं से संपर्क करने का काम किया है, सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है और हमारी सरकार ने जितना काम युवाओं के लिए किया है, मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक इतना काम किया होगा। चाहे वो 4.5 लाख नौकरियां हों जो अपने पारदर्शिता के साथ अपने युवा साथियों को दिलवाई, तो मुझे तो अपनी सरकार के ऊपर पूरा गर्व है और अपने मुख्यमंत्री पर पूरा अभिमान है कि, और मैं सही बताऊं तो मेरा सौभाग्य है और इस उत्तर प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि हमें ऐसे परम आदरणीय मुख्यमंत्री मिले और जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश, आप विश्वास मानिए, पहले उत्तर प्रदेश नीचे से नंबर 1 था और आज हम 40 ऐसे अन्य आयोग हैं जिनमें हम नंबर 1 हैं इस पूरे देश में। पहले हम किसी अन्य प्रदेश में जाते थे तो हमें लोग गुंडे के रूप में देखते थे, ये सत्यता है। यदि हम राजस्थान चले गए, गुजरात चले गए या किसी अन्य प्रदेश में भी गए या अन्य किसी देश में गए, तो इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुंडे के रूप में देखा जाता था। उसका कारण सपा और बसपा थे, क्योंकि सपा वाले सिर्फ और सिर्फ गुंडाई करना जानते हैं, बसपा वाले वह भी सिर्फ और सिर्फ गुंडाई करना जानते हैं। ये तो आप सपा बसपा के बारे में बोल दिए, लेकिन मूल सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि युवाओं को जोड़ने की क्या रणनीति है आप लोगों की, और आज के समय में युवा आपके साथ क्यों जुड़े, युवा मोर्चा के साथ, भाजपा के साथ? देखिए, भाजपा युवा मोर्चा के साथ तो पहले से ही युवा जुड़ा हुआ है और लोगों को जोड़ने के लिए हम युवा उत्थान जैसे कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें प्रोफेशनल लोग, चाहे वे
हमारे एडवोकेट हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे आईएएस लॉबी हो, जो मतलब कि प्रोफेशनल हैं, जो सरकारी नौकरी भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, युवा उत्थान। और आप विश्वास मानिए, इस उत्तर प्रदेश में सारे युवा उत्थान कार्यक्रम अपने आप में ही एक सफलतम कार्यक्रम रहा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में युवा उत्थान एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया हुआ जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सपा और बसपा वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने वो काम युवाओं के लिए किया, और तभी युवा उत्थान में हमारे जितने प्रोफेशनल लोग थे, बढ़ चढ़कर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस गौतम बुद्ध नगर की, जो मेरा गृह जनपद है, अपने आप ही हजारों युवाओं ने, जो प्रोफेशनल युवा थे, हमारे यूथ था, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, अपने आप ही रजिस्ट्रेशन कराया कि भैया हम आएंगे। मैं उस कार्यक्रम में लगा रजिस्ट्रेशन में, तो हजारों युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया और उस युवा उत्थान कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। भविष्य की क्या कार्यक्रम है जो युवा सम्मेलन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भविष्य का जो कार्यक्रम है युवा सम्मेलन, आप इसी के नाम से जान गए होंगे, युवा सम्मेलन। ये युवाओं का एक सम्मेलन है जो हमारे हर चुनावी वर्ष में होता है। पहले भी युवाओं ने 2014 में एकजुट होकर एक युवा सम्मेलन किया, तब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर 2017 में हमने एक युवा सम्मेलन किया, तब आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर हमने 2019 में एक युवा सम्मेलन किया, तब हमने मोदी जी को 2014 से ज्यादा वोट दिलवाकर 2014 से ज्यादा सीटों से प्रधानमंत्री बनवाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको पूरी तरीके से सहमत करता हूं कि आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं कि 2022 में 350 पार सीट के साथ इस युवा के नेतृत्व में, युवाओं के दम पर, युवा मोर्चा के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में। आपके दावे, आपके भविष्यवाणी ठीक है शर्मा जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप अलग अलग जिलों में जाते रहते हैं, आप युवा सम्मेलन की बात किया, युवा उत्थान का बात किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आप किस तरीके से जवानों को और किसानों को अपने साथ जोड़ कर रखेंगे और उनके लिए क्या रणनीति है आपका? देखिए, जवान भी हमारे पक्ष में और किसान भी हमारे पक्ष में है। जहां तक किसान आंदोलन की बात थी, किसान आंदोलन तो उसी दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस ले लिए थे। वो भी कुछ किसान जो ना हमारे भाई, किसान भाई हमारे नहीं समझ पाए, उनके लिए आप ये देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है और इस हिंदुस्तान आप बड़ा दिल कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी का आरोप यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जल्दीबाजी में कानून लाया और अंत में उन्हें वापस लेना पड़ रहा है। देखिए, विपक्ष है कहां? मुझे तो नहीं दिखता। विपक्ष सिर्फ चुनाव में दिखता है, जब आप देखते होंगे कि बरसाती मेंढक फुड़फुड़ाते हुए आते हैं, ये बरसाती मेंढक है, जब चुनाव आता है तब दिख जाते हैं, तभी दिखते हैं। ऐसे नहीं दिखते हैं। ऐसे नहीं दिखते हैं। आप बताइए, किसानों के लिए किसने काम किया जितना सरकार ने हमारे लिए काम किया? क्या काम किया? कुछ काम को आप बताइए। आप गन्ने का काम ले लीजिए। पहले की सरकारों में जो हमारे वर्तमान में गन्ना मंत्री हैं, बड़े भाई आदरणीय सुरेश राणा जी, उनके नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी। और समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में आप धड़ल्ले से चीनी मिलों को बिकते हुए देखते थे। आपके ही पास में एक बुलंदशहर जिला है, बुलंदशहर जिले में एक चीनी मिल थी, वो पोंटी चड्डा को बसपा की सरकार ने 43 करोड़ रुपए में बेच दी। आप उसकी जमीन की, सिर्फ जमीन की कीमत जान के भौचक्के रह जाएंगे। उस जमीन की कीमत 700 करोड़ थी। उस 700 करोड़ की जमीन की कीमत वाली एक पूरी बनी हुई चीनी मिल को इस बसपा की सरकार ने पोंटी चड्डा को सिर्फ 43 करोड़ में बेच दी। तो आप लगा लीजिए कितने बड़े घोटालेबाज लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ ये किसानों को दिखावा करते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, वरना ये है कुछ नहीं।
तो ये दिखावा कर रहे हैं। शर्मा जी, आखिरी जो जानकारी है व्यूअर्स को आप हमारे साझा करें कि युवा सम्मेलन का टाइमलाइन क्या है, शेड्यूल क्या है, किस किस तरीके से काम होगी, उसकी कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध हो संभावित वो हमें साझा करें। देखिए, युवा सम्मेलन जो हमारी पार्टी का मूल रूप से कार्यक्रम है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का, हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जनपद में जो हमारे प्रशासनिक जिले हैं उन पे ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और 20,000 प्लस युवा के साथ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और संगठन के अनुसार एक बूथ पर 20 यूथ। अब आप ये लगा लीजिए, ये लोग बात करते हैं सपा और बसपा वाले और कांग्रेस वाले कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, चंदा दे के पैसा दे के इकट्ठा करते हैं। ये जो विपक्ष के लोग हैं चंदा और पैसा दे के इकट्ठा करते हैं, और हम बूथ पर भी एक 20 यूथ की एक टीम खड़ी कर रहे हैं। हमारे पास हजारों बूथ हैं। अगर तो आप संभावित इसका योजना क्या है, किस तरीके से किस टाइमलाइन में होने वाली है? अभी हमारी एक यात्रा चालू होने वाली है जल्दी, तो जैसे ही वो यात्रा चालू होगी उसी तरीके से हमारे युवा सम्मेलन भी होने चालू हो जाएंगे। ऋषभ राज शर्मा जी, आपने बातचीत करने के लिए हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो मैं आपका देना चाहूंगा कि आपके जरिए मैं ना जाने कितने हमारे हजारों युवा भाइयों के साथ, बहनों के साथ मैं आज जुड़ पाया हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी से, जितने भी मेरे सभी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ, भाजपा के साथ मिलकर आदरणीय योगी जी की सरकार फिर से बनाए। आप अभी ऋषभ राज शर्मा को सुन रहे थे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज के साथ। हम अन्य जो भी राजनीतिक दल के, युवा मोर्चा के और अन्य मोर्चा के मेन बॉडी के भी लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।